हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है ओरिजिन क्लासेस में। और आज हम क्लास 4th में कंप्यूटर में चैप्टर 2 करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, सो वी हैव रीड अबाउट कि हमने अभी तक कंप्यूटर के बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझा था क्लास 4th के लिए। आज हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर समझेंगे। नाउ सबसे पहले हमें समझना होगा कि जनरेशन होती क्या है। देखिए, जिस तरह से हम अपनी फैमिली में देखते हैं कि बच्चों की एक जनरेशन होती है, उनके पेरेंट्स को हम एक जनरेशन में काउंट करते हैं, और उनके जो बच्चों के जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनको हम एक जनरेशन में काउंट करते हैं। इसी तरह से हमने कंप्यूटर की डिफरेंट एजेस को, जब वो डेवलप हुए हैं एक पर्टिकुलर वे में, उसको हमने एक जनरेशन का नाम दिया है। और ये जनरेशन आपके अलग अलग कंप्यूटर साइंटिस्ट अलग अलग फॉर्म में लेकर चलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये जनरेशन आपको, यही जो टाइम पीरियड हम आपको आज यहाँ पे पढ़ाएंगे, यही जनरेशन हो, लेकिन अभी जो हम पढ़ाने वाले हैं ये एक तरीके से अगर हम लेके चलें, मेजॉरिटी ऑफ द कंप्यूटर साइंटिस्ट एग्री दैट ये जनरेशन इसी तरह से डिफाइन होनी चाहिए। नाउ introduction. First of all, the development of the computers in different phases is called generation of computer. They are following 5 phases of development of computer. So जो हमने आपको अभी बताया था कि डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के जो डिफरेंट फेजेस होते हैं, जो डिफरेंट टाइम पीरियड्स होते हैं, उनको हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। और यहाँ पर हम 5 फेजेस, ये भी 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पर हमें हमारे सामने विजिबल है एक तरीके से एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, जिसको हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना बड़ा हमारा कंप्यूटर हुआ करता था। अगर हम देखें एक पर्सन के रिगार्डिंग, मतलब इंसान आपका कितना छोटा हुआ करता था उस वक्त के कंप्यूटर को लेकर, ठीक है। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी फर्स्ट जनरेशन में। द साइज ऑफ कंप्यूटर इज़ वेरी बिग, जिसके बारे में बता चुके हैं, बट ओनली हैव अ स्मॉल इन्फॉर्मेशन। साइज़ काफ़ी बड़ा है लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत छोटी है। इसका एक एग्जांपल अगर हम लेके चलें, इनियक दैट इज़, आपका अभी बताएंगे हम इसके बारे में, वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन। ओके, नाउ अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमने बताया था वैक्यूम ट्यूब्स पर यूज, ठीक है। स्लो स्पीड रहेगी, साइज़ लार्ज रहेगा, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होगी, और यहाँ पे लिमिटेड कैपेसिटी होगी, कुछ ही डाटा हम इसमें स्टोर कर सकते थे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर हम यहाँ पर देखें साइज़ को, तो इन कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पर साइज़ आपका कम हुआ है, साइज़ कम हुआ है। ओके, वहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हो रहे थे, यहाँ पे आपके ट्रांजिस्टर्स यूज़ होंगे। सो ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर व फास्टर, स्पीड में फास्टर थे, चीपर थे, स्मॉलर थे साइज़ में, और साथ साथ में लेस एक्सपेंसिव थे देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे, हाई स्पीड और लार्ज मेमोरी डाटा आपका यहाँ पे कंज्यूम हुआ करता था, लो हीट प्रोडक्शन, फर्स्ट आपकी साइज़ बड़ा होने के कारण वहाँ पे हीट प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा थी, स्मॉलर इन साइज़ थे, और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुई थी यहाँ पर, ठीक है, फॉर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। अब अगर हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को देखें साइज़ को, तो इन कंपेयर टू दैम ये इनका साइज़ बहुत ज़्यादा आपका कम हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, यहाँ पे आपके आईसीज यूज़ हुई, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। क्या? इंटीग्रेटेड सर्किट्स विच आर ऑल्सो नोन एज चिप्स। इनको हम चिप्स भी कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। दिस सर्किट्स कंसिस्ट ट्रांजिस्टर्स, और यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स आपके बहुत सारे लगे होते थे, रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स, जिनका अलग अलग आपका फंक्शन होगा कंप्यूटर के अंदर। कैरेक्टर्स की बात करें, यहाँ पे आईसीज यूज़ होती थी, स्मॉलर साइज में, लेसर वेट में, और बेटर परफॉर्मेंस आपकी वो देते थे। हायर स्पीड ऑफ द ऑपरेशन हमें यहाँ पे मिलता था इन द थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, फर्स्ट जनरेशन में आपकी स्पीड बहुत कम थी, सेकंड में उससे अच्छी हुई, थर्ड में उससे बेटर हुई। फर्स्ट में हमने वैक्यूम ट्यूब यूज़ की थी, सेकंड में हमने ट्रांजिस्टर यूज़ किए, थर्ड में हमने इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज़ करने हैं। फर्स्ट में आपका वेट ज़्यादा था, हीट कैपेसिटी, हीट ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा था, सेकंड में उससे कम, थर्ड में उससे कम। फर्स्ट में थोड़ा सा स्पीड कम थी, सेकंड में उससे फास्ट हुआ, थर्ड में उससे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस हमें मिली। नाउ यहाँ पर ऑनलाइन प्रोसेसिंग भी आपकी स्टार्ट होने लगी, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको एक चीज़ देख लीजिए, आप यहाँ पर टाइम पीरियड भी गिवन है। ओके, अगर हम देखें फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड है 1944 से 1955। इस टाइम पे हमारी वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई थी। ट्रांजिस्टर्स यूज़ होने के 1956 टू 1965।
एंड 1966 से 1975 जब हमने आईसीज को यूज़ करना स्टार्ट किया था उसको हमने थर्ड जनरेशन में डिवाइड किया है। नाउ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हमारे सामने है, हमने कई बार देखा भी है इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को। इनको हम ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, हमने काम भी किया होगा इन पर। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज VLSICs, दैट इज़ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। यहाँ पे उन सर्किट्स को और ज़्यादा डिवाइड कर दिया गया है और यहाँ पे आपकी एक चीज़ जो यूज़ हुई है सर्किट्स में, दैट इज़ माइक्रो प्रोसेसर। दीज आर द फास्टेस्ट, चीपेस्ट एंड यहाँ पे आपका हम कर सकते हैं आपका एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट हम ले लीजिएगा, यहाँ पे एफिशिएंट होते हैं आपके ये वाले कंप्यूटर ज़्यादा। माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुए हैं, स्मॉलेस्ट साइज में हैं आपके, चीपेस्ट हैं आपके, फास्ट हैं आपके काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि अगर हम देखिए चीपेस्ट हम कैसे कह सकते हैं यहाँ पे, वो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास जो कंप्यूटर हैं वो पहले के मुताबिक अगर हम देखें तो पहले कुछ ही लोग उनको परचेज़ करने की कैपेसिटी रखते थे, लेकिन आज सब लोग उसको परचेज़ कर सकते हैं कंप्यूटर को, बिकॉज नाउ दे आर चीप। हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ होनी स्टार्ट आपकी हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इन द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अगर हम लेके चलेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दे आर 1985 से लेकर आगे तक आपका ये जो है, ठीक है ना। और ये हमारे रोबोट्स वगैरह जो होते थे इनको हमने फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में कंसीडर किया है। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर यहाँ पे हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर AI जो बेस्ड कंप्यूटर थे उनको हमने फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में कंसीडर किया है। दिस कंप्यूटर आर स्टिल अंडर डेवलपमेंट, या कुछ हमारे डेवलप भी हो चुके हैं जो इंटेलिजेंट हो, जो काम खुद से कर सकें, इंटेलिजेंस खुद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनकी हो। सो इंटेलिजेंट इनफ टू डू वर्क बाय देमसेल्फ, खुद से काम करें, जो सेल्फ डिसीजन मेकिंग आपकी होनी चाहिए इनकी, एंड एबल टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, जो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सके। सो दिस इज़ हाउ हमने 5 जनरेशन में डिवाइड किया है। यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई है जिसमें जनरेशन, डिवाइस यूज्ड और कैरेक्टरिस्टिक करके आपको यहाँ पे क्या करना है, इस टेबल को बनाना है, उसको आपके पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। डिवाइस अगर हम एक एग्जांपल दें, पहले वाले में आपके वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई थी, सेकंड वाले में आपके ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए थे, फिर आईसीज यूज़ हुई, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुए थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब वही चीज़ आपने यहाँ पे फिल करनी है और जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो यहाँ पे आपको फिल करनी है और आपका पूरा डिवीज़न हो जाएगा पूरे चैप्टर का। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग टू आवर लेक्चर। ठीक है ना। इससे पहले भी हमने 4th क्लास के कंप्यूटर का एक चैप्टर कवर किया है, अगर आपने वो मिस किया हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन चेक। 5th क्लास के कंप्यूटर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। थैंक यू सो मच।